गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्पेशल 10th CBSE 2026 स्टूडेंट के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया हूँ बोर्ड स्टूडेंट के डिमांड पर। उन लोगों का बार बार डिमांड आ रहा है कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वर्ड्स प्रॉब्लम में काफी दिक्कत हो रही है, वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आज बच्चों, आज आप पूरे ध्यान से मैं जो भी टिप्स दूंगा उसको फॉलो करना। आप देखोगे आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा है और आप खुशी से झूम उठोगे। जरूरत है आपको मेरे टिप्स को फॉलो करना। क्वेश्चन को मैं जो पढ़ने का ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो करना, फिर देखना इक्वेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम फॉर बोर्ड 2026। तो आ जाओ मेरे साथ, सब ज्वाइन हो जाओ। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जनरली क्या पूछा जाता है आपसे? एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन, एज ऑफ मदर, एज ऑफ डॉटर, ये आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है फर्स्ट कि आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ो फुल स्टॉप और कॉमा का इज्जत करो। कहने का मीनिंग ये है कि जहां भी क्वेश्चन में फुल स्टॉप आए, कॉमा आए, उसको ध्यान में रख के पढ़ो। वहां पे थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मतलब अल्प विराम। नहीं तो क्या होता है, जब आप कुछ इक्वेशन क्रिएट करने जाते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है, आपको मीनिंग कुछ और समझ में आता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा उसमें 2 अननोन होंगे एंड 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन होगा। क्या मैंने बोला? 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन, मतलब आपके क्वेश्चन में कंडीशनल सेंटेंस आएंगे और जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएंगे उसमें वर्ब्स आपका मैथ्स में इक्वल का काम करता है। ठीक है, बात आई समझ में? अगर इतनी बातें आप ध्यान रखोगे तो आराम से आपका इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? इक्वेशन क्रिएट करने में। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद तो आप सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें, फर्स्ट हम लोग ये कोशिश करें कि इसमें अननोन क्या है। 5 years ago साधना was thrice as old as his daughter। ठीक है, 10 years later साधना will be twice as old as his daughter। फाइंड द एज ऑफ साधना एंड हर डॉटर। मतलब यहाँ पे आपको क्या पता नहीं है, क्या फाइंड आउट करना है? एज ऑफ साधना, राइट, एंड एज ऑफ हर डॉटर। ये 2 अननोन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, एक और चीज है क्या बता रहा हूं आपको। जब भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसमें आपका टेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ये है, ये देख रहे हो किस में है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, किसमें? पास्ट टेंस में।
पास्ट टेंस यूज होने का मतलब है प्रेजेंट टेंस में से समथिंग माइनस करने के बाद कंडीशन अप्लाई करना। फ्यूचर टेंस का मतलब है समथिंग ऐड करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है कंडीशन अप्लाई करना। प्रेजेंट टेंस में अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो एज इट इज कंडीशन अप्लाई कर देना। ये बातें आई समझ में। अब चलो टू अननोन क्या है आपका, पहले एज ऑफ साधना, तो मैंने ले लिया लेट एज ऑफ साधना x years and age of her daughter इक्वल टू y years। ठीक है। अब कितने कंडीशनल सेंटेंस है आपके पास? दो, मतलब टू केसेस हैं। फर्स्ट केस ये है, ध्यान देना, केस वन है आपका 5 years ago। 5 years ago, 5 years पहले उसका एज क्या रहा होगा? समझो आप अभी 15 years के हो, तो 5 years पहले एज क्या रहा होगा आपका? 10 years। नहीं, 15 माइनस 5 10 years। तो हम लोगों ने ये बेटा प्रेजेंट एज लिया है उसका। क्या है? प्रेजेंट एज लिया है। अब मुझे एज कब निकालना है? 5 years अगो। तो एज ऑफ साधना क्या हो जाएगा बता दो? एज ऑफ साधना हो जाएगा x माइनस 5 years। यस और नो? एज ऑफ हर डॉटर क्या हो जाएगा? y माइनस 5 years। ठीक है। अब देख बेटा, यहां तक आपका काम हो गया, 5 years अगो तक आपका काम हो गया। अब यहां पढ़ो साधना वाज। ठीक है, कौन? साधना वाज। नाउ साधना x माइनस 5, वाज का मतलब बताया था कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब्स किसका काम करता है? इक्वल का। तो साधना वाज मतलब इक्वल, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, as old as her daughter means y minus 5. Okay, then simplify this, x minus 5 equal to 3y minus 15 and x is what? 3y minus 15 plus 5, x is 3y minus 10। ये बेटा आपका एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। बातें आई समझ में? अब आ जाओ दूसरा कंडीशन देखते हैं। 10 years लेटर, नहीं, अब 10 years लेटर आप अभी 15 years के हो, 10 years लेटर कितने साल के हो जाओगे? बता दो, 10 years लेटर कितने साल के हो जाओगे? 25 years। नहीं, 10 years लेटर एज ऑफ साधना कितने भाई? x प्लस 10 years एज ऑफ हर डॉटर y प्लस 10 years। ओके, अब कंडीशन क्या है भाई?
10 ईयर्स लेटर यहां तक का काम आपने कर दिया, कॉमा है देखो, बोला था आपको वहां पे क्या है ध्यान देना है। साधना, कौन? साधना। तो भाई 10 ईयर्स लेटर साधना की एज कितनी? x प्लस 10, वाई विल बी मतलब इक्वल, वर्ब्स आ गया, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसके एज का भाई? एज ओल्ड एज हर डॉटर, डॉटर की एज क्या है? y प्लस 10। दो इक्वेशन बन गए, देखिए x प्लस 10 2y प्लस 20, बट x इज व्हाट? 3y माइनस 10, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहा है यहाँ पे। x इक्वल टू 3y माइनस 10 एंड दिस प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब देखो भाई प्लस 10 माइनस 10 गया, 2y को आप लेफ्ट साइड में कर लो, 3y माइनस 2y इज 20, मीन्स y इक्वल टू व्हाट? 20। ओके, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। इधर लिख देना भाई फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से लिया? इक्वेशन 1 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब x क्या आएगा? x इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस 10, 60 माइनस 10 दैट इज 50। देयरफॉर एज ऑफ साधना क्या हो गया भाई? और ये कौन सा एज है? परसेंटेज। एज ऑफ हर डॉटर इज 20 ईयर्स। ठीक है, अब आपको एक सुपर ट्रिक बता रहा हूं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ये जो आपने आंसर निकाला, आपको कहीं से आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। अब इसके लिए आपको कंडीशन में आ जाओ, 5 ईयर्स अगो, पहले इतना सब लोग समझ लो, अच्छे से समझ लो भाई, फिर चेक करते हैं। 5 ईयर्स अगो साधना का एज क्या रहा होगा? 50 माइनस 5 45, एंड डॉटर का एज क्या रहा होगा? 20 माइनस 5 15 ईयर्स। क्या है? 3 टाइम्स है क्या? 15 3 जा क्या होता है? 45। फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। सेकंड ले लो, आफ्टर 10 ईयर्स 50 प्लस 10 60, एंड आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ डॉटर 20 प्लस 10 30। कितने हैं? 10 ईयर्स लेटर साधना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। 32 जा 60 होता है क्या? चेक करो। दिस मीन्स व्हाट? आपका आंसर 100% करेक्ट है, 100%। आप खुद चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम था। अब आप अगर मुझे फॉलो करोगे, जो जो ट्रिक बताया, एज रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम। व्हाट डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम? The sum of the digit of a two-digit number the sum of the digits of two-digit number is 14. Is 14. The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Given number by 18. Find the number. ये बेटा 2024 में पूछा गया है, पिछले साल 2024 में पूछा गया है। ओके, अब बेटा इसका कुछ ट्रिक पहले बात करते हैं हम लोग। कौन सा नंबर है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर होता क्या है भाई? 10 से लेकर 99 तक, राइट। अब टू डिजिट नंबर को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, अगर 85 है तो यूनिट प्लेस पे 5 और टेंस प्लेस पे 8 है तो 10 इंटू 8 प्लस 5, राइट। इसका मतलब 75 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 7 प्लस 5। अब यहां समझने वाली बात है कि इसको में जो डिजिट यूज हुए हैं 7 एंड 5 है, राइट। तो जब भी आप नंबर बनाए यूनिट प्लेस पे अगर आप y लेते हो, 10 प्लेस पे x लेते हो, तो आपका नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। ये बातें दिमाग में रखना है, आपको इस पे काम करना है, इस पे कंडीशन लगाना है, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में? क्या ध्यान में रखना है आपको? टू डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे? डिजिट एट यूनिट प्लेस वाई एंड एट 10 प्लेस बी एक्स, देन नंबर क्या बनेगा आपका? 10x प्लस वाई। ओके, ये ध्यान में रखना है बेटा आप लोग को। देन आराम से इक्वेशन क्रिएट होगा। इक्वेशन क्रिएट होगा मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और देखते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो पहले भी भाई टू डिजिट नंबर क्रिएट कर ले। फर्स्ट तो कंडीशन वही है, लेट द डिजिट एट unit place dy and the digit at
टेंस प्लेस bx, देन आपका नंबर क्या क्रिएट हो गया, नंबर क्या क्रिएट हो गया 10x प्लस वाई। ये बातें समझ में आई। अब हो रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14। अब इसमें आपने डिजिट क्या यूज किया है बताइए, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो केस 1 क्या दे रहा है, एक्स प्लस वाई इज 14, दिस इज इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गया। सेकंड कंडीशन इज व्हाट, द नंबर, ध्यान देना बेटा मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूं, ये आपको सीखने की जरूरत है, उसको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो इतना काम कर ले, इतना काम कर ले। केस सेकंड क्या है, इसके डिजिट को चेंज कर दिया गया है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। ये बातें आ गई समझ में, यस और नो? यस। एक्सीड्स, देखो यहां वर्ब का सेंस छुपा हुआ है, मतलब इक्वल द गिवन नंबर बाई 18। गिवन नंबर बाई 18 मतलब गिवन नंबर क्या था आपका 10x प्लस वाई, बाई कितना है 18 प्लस 18। देखो कितना इजी है इक्वेशन क्रिएट करना। ओनली आपको कहाँ ध्यान देना है, अपने कंडीशनल सेंटेंस पे ध्यान देना है। अब मैं क्या करूं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज 18, 10y माइनस वाई 9y, x माइनस 10 x कितने माइनस 9x इक्वल टू 18, ठीक है। अब 9 से सीधा डिवाइड कर दो बेटा, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज 2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब क्या करोगे, यहां प्लस यहां माइनस, तो दोनों को ऐड कर दो। x प्लस वाई इज 14, y माइनस एक्स इज 2, राइट, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, दिस इज 2y 16, y इज 16/2 8। अब x ले लो, क्या आएगा y in equation 1, then x plus 8 is 14, x is 14 minus 8 6। अभी क्या आ गया आपका, x is 6 y is 8, therefore आपके नंबर क्या बन गए, नंबर निकाल दीजिए 10x प्लस वाई 10 इंटू 6 प्लस 8 68। नहीं, अब इसको वेरीफाई कर सकते कि नहीं बताइए, कर सकते। सम ऑफ द डिजिट कितने हो गए भाई 6 प्लस 8 14, दिस कंडीशन इज वेरीफाइड, राइट। एंड इंटरचेंजिंग द नंबर इट विल बी 86 एंड गिवन नंबर इज 68, माइनस कर दो 16 माइनस 8 8 7 माइनस 6 18 आ गया। देखो मीन्स आपका आंसर 100% करेक्ट है, कोई डाउट नहीं।
ओके, चलें थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देख लो, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। ओके, एनी डाउट? हाँ तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन मीन्स क्या, आप सब जानते होंगे, इन दी फॉर्म p बाई क्यू, नहीं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का भी आपका डेफिनेशन है। तो पहले तो हम लोग फ्रैक्शन ले लें। लेट फ्रैक्शन इज x बाई वाई, राइट। अब आ जाए फर्स्ट केस। व्हाट? The sum of numerator and denominator means x plus y of a fraction is means मैंने क्या बोला? verb means equal. 4 more than means 4 plus twice the numerator मतलब 2 times of numerator. That's finish. Means y equal to 4 plus 2x minus x. Y is 4 plus 2x minus x is 4 plus x. This is equation 1. Okay. What is second condition? If the numerator and denominator are increased by 3. So case second is numerator and denominator increased by 3. Okay. It will become what? In the ratio 2:3. 2/3. Okay, then cross multiply 3x plus 9, 2 into y, 2y, 2 into 3 plus 6. Okay, now 3x plus 9, substitute y, 2 into 4 plus x and plus 6. ओके, क्या किया बेटा, यहां से फिर से समझ लेना। 3x प्लस 9, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स, सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस 6। ओके, 3x प्लस 9, 8 प्लस 2x प्लस 6, 3x प्लस 9, दिस इज 2x प्लस 14, वेरिएबल एक साइड, 3x minus 2x, 14 minus 9, therefore x is what? 14 minus 9, 5. अब यह फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू
4 plus 5 that is 9. X is 5, Y is 9. X is 5, Y is 9. Right? Therefore फ्रैक्शन क्या हो गया आपका? फ्रैक्शन क्या था? X by Y means 5 by 9. ओके, अब आप आंसर चेक कर सकते हैं अपना. The sum of numerator and denominator is 14. 5 plus 9 14. First condition is verified. ठीक है. Sorry बेटा, sorry. The sum of numerator and denominator of a fraction 4 more than, ठीक है, twice the numerator. The sum of numerator and denominator 5 plus 9 कितने हो गए? 14 is 4 more than twice the numerator. मतलब 4 more than twice the numerator. 5 to the 10 means 14 equal to 14. First condition is verified. अब the numerator and denominator are increased by 3. मतलब 5 को कितना कर दिया गया? 8. 9 को कितना कर दिया गया? 12. अब चेक करो रेशियो क्या रहा? 4 to the 8, 4 3 the 12. That is 2:3. Second condition is verified. Means your answer is 100% correct. कोई डाउट नहीं. देख लीजिए एक बार अच्छे से. फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड. ठीक है. समझ लिए? तो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों का, ऐसा बोलना है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाले प्रॉब्लम में. तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर apart from each other on a highway. ठीक है. A car starts from A and another car start from B at the same time, and another car starts from B at the same time. If they go in the same direction, if in the same direction, they meet in 9 hours. They meet in 9 hours. And if they go in opposite direction, if they go in opposite direction,
meet in 9/7 hours. Find their speed. ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है CBSE 2012. ओके, सो चांस बनता है इस बार 2026 में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए समझना जरूरी है कि भाई डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है। यहाँ का की पॉइंट है आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएंगे, टाइम। बट आप इसको यूज करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम से कोरिलेट करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होता है। ओके, ये 3 की पॉइंट याद रखने हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पॉइंट ए एंड बी 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नो प्रॉब्लम, मैं एक इसका रफ डायग्राम बना लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना और मुझे समझाना। ये बेटा पॉइंट ए बी समझो, ये है आपका नवी मुंबई और ये है पुणे। एग्जैक्ट आई थिंक 90 किलोमीटर अपार्ट है दोनों। ठीक है, कहा, नवी मुंबई और पुणे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैंने अपने क्लास में 2 बार क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूं, फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन होते रहना है। आराम से समझना इस बात को। A car start from A and another car start from B. समझो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार है आपका, एक कार यहाँ पे है। ओके, a car start from A and another car start from B at the same time. समझो 8 o'clock मॉर्निंग दोनों कार सेम टाइम पे चलती है, बट कंडीशन क्या है, इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन। अगर ये कार इधर गई, ठीक है, ईस्ट की तरफ, तो ये भी गई ईस्ट की तरफ। ओके, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये ईस्ट की तरफ चली और ये वेस्ट की तरफ चली। ये बातें समझ में आ गई। इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में जाना, ईस्ट की तरफ तो ईस्ट की तरफ, वेस्ट तो दोनों वेस्ट। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक ईस्ट चली तो दूसरी किधर चलेगी, वेस्ट। इसमें कोई डाउट? ओके, इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। समझो अब मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये कार इधर चली है और ये कार इस डायरेक्शन में चली है। कहाँ मिल रही है, 9 आवर्स में। कंसीडर इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन मीट एट पॉइंट डी। ओके, कहाँ पे दोनों कार मिल गई, यहाँ पे
दोनों समझो मिलके रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता करने लगे, ठीक है। अगर समझो ये चोर की गाड़ी होगी और ये पुलिस की गाड़ी होगी, तो ये समझ लो यहाँ पे आके चोर को पकड़ लिया गया, ठीक है। कितने? अब यहां समझने वाली बात है बेटा कि यहां से कार ए को पॉइंट डी तक पहुंचने में टोटल 9 आवर्स लगे हैं, और इस कार को, किसको, जो बी पे खड़ी थी, उसको डी तक पहुंचने में इसे भी 9 आवर्स लगे हैं, राइट। अब देखने से समझ में आ रहा है कि भाई ये डिस्टेंस तो कम है, दिस डिस्टेंस इज लेस, बट दिस डिस्टेंस इज लार्ज, नहीं। तो जब यहां से ये 9 आवर्स में इसको पकड़ लिया, मीन्स पक्का इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं, और ये स्पीड कम होगी, यहां तो कोई डाउट। अब बताओ 9 आवर्स में दिस कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? एडी, नहीं। एंड इन 9 आवर्स कार एट बी व्हाट डिस्टेंस कवर? बी डी। यहां तो कोई डाउट, सेम डायरेक्शन की बातें समझ में आई। कार एट ए कवर डिस्टेंस एडी इन 9 आवर्स एंड कार एट बी कवर डिस्टेंस बी डी इन 9 आवर्स, ओके। चलो अब सेम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट बी y किलोमीटर पर आवर्स, ओके। अब भाई सेम डायरेक्शन की बात की हम लोगों ने, तो केस 1 क्या है? लेट दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन मीट एट पॉइंट डी, ओके। If they are going in same direction, meet at point D in कितने घंटे में भाई? 9 आवर्स, ओके। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लें हम लोग। देन डिस्टेंस कवर बाय कार एट पॉइंट ए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? AD, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? x, टाइम कितना लिया? 9, तो ये क्या हो गया? 9x किलोमीटर, नो डाउट। एंड डिस्टेंस कवर बाय कार एट पॉइंट बी, दैट इज BD, ओके। कितने? स्पीड y, टाइम 9, मीन्स 9y किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं
इक्वेशन क्रिएट करना है मुझे, किसमें? इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो मैं ए डी माइनस बी डी क्या लिख सकता हूं? ए बी लिख सकता हूं, बिकॉज ये 90 किलोमीटर है, ये मुझे नोन है, ठीक है। नाउ ए डी माइनस बी डी इज व्हाट? ए बी। एनी डाउट? क्या किया भाई? ये पूरा ए डी है, बी डी माइनस कर दिया, मुझे ए बी मिल गया विच इज 90 किलोमीटर। अब आपका एक इक्वेशन क्रिएट हो गया, 9x माइनस 9y इज 90। 9 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वाई इज 10, y को भेज दीजिए राइट साइड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, 10 प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, इतना देख लो भाई, इरेज करना पड़ेगा मुझे, इतना देख लो आराम से, या नहीं तो इधर आ जाते हैं। अब देखना सेकंड केस क्या है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इसका काम हो गया, ये काम हो गया अपना, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है भाई? ये कार यहां से चली, ये इधर चली, अब इस बार मिली नहीं, समझो यहां आके टकरा गई, नहीं मतलब पॉइंट सी पे मिल गई, ओके, पॉइंट सी पे मिल गई। अब देखना टाइम कितना लिया है, टाइम कितना लिया है भाई अपोजिट डायरेक्शन में? 9/7 आवर्स। अब 9/7 आवर्स में कार at point A cover distance AC and in 9/7 hours car at B cover distance BC। ओके, तो पहले भाई डिस्टेंस निकाल लो। अब सेकंड केस ले लेता हूं, क्या केस सेकंड? इफ दे go in opposite direction meet at point C, okay, then distance covered by car at point A is what? AC. AC means 9/7x, okay, and distance covered by car at point B, that cover BC, that is equal to 9/7 y किलोमीटर। एनी डाउट? अब भाई AC ये देख रहे हो, BC, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? AC प्लस BC इज AB। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। AC प्लस BC इज AB। AC इज व्हाट? 9/7x, BC is 9/7y, this is 90, okay, 9/7 is common, x plus y is 90, that is x plus y is 90 into what? 7/9, and x plus y is 9 10 जा 10 7 जा 70, दिस इज इक्वेशन 2। यहां तक कोई डाउट?
यहां तक कोई डाउट है बता दो। ओके, अब भाई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स इज व्हाट, 10 प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 70। कहां से लिया आपने, इक्वेशन 1 से। 2y इज 70 माइनस 10, दैट इज 60। y इज 60 by 2, that is 30. Then y in equation 1. Okay, x is what, 10 plus 30, that is 40. Therefore speed of car at point A is 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये बातें समझ में आ गई, यस और नो? ओके, देख लीजिए आराम से। चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुझे आपको 7th 8th का रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा नहीं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बता दो कोई। सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, पी आर टी बाई 100। व्हाट इज मीनिंग, ये कौन सा है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करते हो। आर क्या है, जिस रेट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। टी क्या है, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बेटा, विजय invest certain amounts of money into a scheme. A and B. Okay. Which offer interest at the rate of interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum.
Okay. He received rupees 1860 as the total annual interest. Annual interest. Okay. However, had he interchanged, however, he had interchanged the amount of investment, the amount of investment in the two scheme, he would have received rupees 20 more as annual interest. ठीक है. How much money did he invest? How much money he did invest in each scheme? ठीक है. ये क्वेश्चन बेटा इस साल पूछा गया है CBSE 2025. ओके. एनी डाउट? ओके. क्या क्वेश्चन है भाई? विजय इन्वेस्ट certain amounts of money in two scheme A and B. ठीक है. Which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. ठीक है. समझो ए एंड बी क्या है? बैंक है, ऐसा समझ लो. एक SBI है और एक समझ लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. ठीक है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. SBI बोल रहा है कि मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा, ये बोल रहा है 9% इंटरेस्ट दूंगा. ओके. अब विजय साहब बहुत चालाक हैं, इनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई एक बैंक में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं दोनों में कुछ कुछ पैसे डाल देता हूं. तो उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट समझो X अमाउंट यहां डाल दिया, Y यहां डाल दिया. ठीक है. अभी लास्ट में आफ्टर 1 ईयर उनको दोनों बैंक से मिलके कितने इंटरेस्ट मिले? 1860. ठीक है. तो यहां पे समझना बेटा, यहां पे P क्या है? X. R क्या है? 8%. T क्या है? 1 ईयर्स. एनी डाउट? यहां पे R क्या है? 9%. P क्या है? रुपीज Y. नहीं, रुपीज Y. ये कितना? रुपीज X.
और टाइम क्या है, दोनों के लिए सेम है, 1 साल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100, नहीं, पी आर टी बाई 100 मीन्स व्हाट, पी है आपका x, दिस इज 8, दिस इज 1 बाई 100। ये कितना देगा, ये कितना देगा सिंपल इंटरेस्ट, पी वाई आर 9 टाइम 1 ईयर्स बाई 100। ओके, और दोनों बैंक से मिल के मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा, मुझे नहीं भाई, ये विजय साहब को, ठीक है, मुझे नहीं, दोनों से मिलके कितना मिल रहा, 1860। इसका मीनिंग क्या है भाई, ये अमाउंट जोड़ दो ये इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 8x बाई 100 प्लस 9y बाई 100 इक्वल टू 1860। ये बातें समझ में आई। फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे आपका क्रिएट हो गया, यस और नो, यस और नो। तो चलो अब इसको फेयर कर लेते हैं, इसको फेयर कर लेते हैं। ये तो रफ वर्क था हम लोग का, लेट अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम ए बी रुपीज x and amount invest in scheme B is रुपीज y। इसके साथ इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 8%, बी के साथ 9%। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100 मतलब x इंटू 8 इंटू 1 बाई 100 दैट इज 8x बाई 100 एंड इंटरेस्ट received from scheme B is what, now PRT by 100 x into y into 9 into 1 by 100 that is 9y by 100 and total amount of interest is what, total amount of इंटरेस्ट विजय साहब को कितना मिला है भाई, 1860। ये भी तो उन्हीं को मिला है, ऐसा नो, तो ऐड कर दो, एक एक्स बाई 100 प्लस 9x बाई 100 1860, ये y बेटा y, एलसीएम इज 100 देन 8x प्लस 9y is 1860, therefore 8x plus 9y 1860 into 100, 8x plus 9y 186 कितने 000 आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट, नो। अब बेटा नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। अब सेकंड केस क्या है, व्हाट इज सेकंड केस, केस, अब बेटा मैं क्वेश्चन इरेज कर दूं क्या, बताओ, ये इंटरचेंज कर रहा है तो उसको ₹20 ज्यादा मिल रहा है। चलो
क्वेश्चन में इरेज करता हूं। सेकंड केस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए डायरेक्ट लिखूं, ये कहां पे इन्वेस्ट हो जा रहा है? ए बी इंटरचेंज हो जा रहा है, मतलब y अभी स्कीम ए में इन्वेस्ट हो जा रहा है एंड अमाउंट x बी में इन्वेस्ट हो जा रहा है। बात आई समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8y/100 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी इज कितना हो जाएगा? 9x/100। अभी टोटल इन दिस केस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हो रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 20 रुपीज ज्यादा, मतलब 1860 प्लस 20, दैट इज 8y/100 प्लस 9x/100, 1880। नाउ इन दिस वे हम क्या लिख सकते हैं? 8y प्लस 9x 1880 2 टाइम्स 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब बेटा बात आती है दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का। दिस इज इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है? कितना हो गया है? ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लो। फिर आपको एक अच्छा सा मेथड बताता हूं जब बड़े बड़े नंबर आ जाए। ये देख रहे हो कितना है? 1,88,000, 1,86,000, इतने बड़े बड़े नंबर, ठीक है? अब देखना बेटा मेरा इक्वेशन 1 क्या है। मैं इक्वेशन 1 को इधर लिख रहा हूं, 8x प्लस 9y, ठीक है, इक्वल टू 186,000, ठीक है? और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 9x प्लस 8y, 9x प्लस 8y, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, नहीं? अब बेटा ये अगर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करोगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करोगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 9 से करना पड़ेगा। अब उस मेथड से जाओगे तो बताओ ये कितने बड़े नंबर आ जाएंगे? नहीं। तो बेटा एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए, जो बड़े इजी वे में सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर डायगोनली कोएफिशिएंट इक्वल हो रहा हो, देख रहे हो रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, डायगोनल, सेकंड डायगोनल इज 8, इक्वल है। एनी डाउट? नो। इस केस में क्या करना, आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एकदम छोटा सा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है?
तो क्या करना है, बट ध्यान रखना है डायगोनली इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बेटा, हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ठीक है, डायगोनली इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, एक बार ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 8x प्लस 9y 186,000, 9x प्लस 8y 188,000, ऐड करना है 9 प्लस करना है 9 प्लस 8 17x, 9 प्लस 8 17y, इसको ऐड कर दो 0 0 0 86 14 1 8 8 16 और 1 17 और 1 1 2, ठीक है, 17 एज अ कॉमन, x प्लस वाई 374,000, x प्लस वाई इज 374,000 बाई 17, ठीक है, डिवाइड कर दो 17 टू जा कितने हो गए भाई, 17 टू जा 34, 3, नाउ 17 टू जा 34, दिस इज 0, ये हो गया भाई इक्वेशन कौन सा 3। ये बातें आ गई समझ में, क्या ये बातें आ गई समझ में। अब देखो इसके डिजिट बड़े हैं 9x 8, तो आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड -2 कर दो, नहीं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 कर दो, 9x प्लस 8y इक्वल टू 188,000, 8x प्लस 9y 186,000, 9x माइनस 8x माइनस कर रहे हो इज x और 8x माइनस 9y मीन्स माइनस y, ठीक है, दिस इज 0 0 0 8 माइनस 6 2 8 माइनस 8 0 1 माइनस 1 0, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, x माइनस वाई इज 2000, दिस इज इक्वेशन 4। देख लो अब कितने छोटे छोटे इक्वेशन आ गए, राइट। तो अब भाई 3 और 4 को ऐड कर दो, नाउ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, x प्लस वाई इज 22,000, x माइनस वाई इज 2000, दिस इज प्लस दिस इज माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 24,000, ठीक है, देयरफॉर x इज बाई 2, x इज 12,000, राइट। अब इसमें से कहीं भी रख के आप y निकाल लो, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1, ठीक है, x व्हाट, x कितना है भाई 12,000, 12,000 प्लस y इज 22,000, y इज 22,000 minus 12,000, y is 10,000. Therefore, amount invest in scheme A is कितने रुपीज
12,000 and amount invest in scheme B is 10,000. Okay, this is final answer. इस तरह से आप वर्ड्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो. आई थिंक अब आपको कुछ क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि हम लोग इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू. जय हिंद बच्चों. अपने बोर्ड की तैयारी में लग जाओ पूरे मन से. आपका सक्सेस मेरा मोटो है. आप अच्छे से सक्सेस करो, मेरी यही आशीर्वाद है. जय हिंद.